हिंदी का कौन सा पाठ पढ़ेंगे? कौन सा पाठ है? मैया मैं नहीं मक्खन खायो। तो इसमें यशोदा जो मैया है उसके पास गवाल और जो बाल है वो शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास आते हैं और यशोदा मैया कृष्ण को डांटती है और डांट करके वो कहते भी तो मक्खन क्यों खाया उनका, ऐसे शिकायत लगा के गए तो उसको डांटने लगे तो भगवान श्री कृष्ण जब बाल अवस्था में थे तो उन्होंने क्या कहा, क्या बोले? ओ मैया मैं नहीं मक्खन खायो, ओ मैया मैं नहीं मक्खन खायो, और भयो कहियन के पाछे मधुवन मोहि पठायो, और भयो कहियन के पाछे मधुवन मोहि पठायो, चार कहे बंसी वट वट जो सांझ पड़े घर आयो, मैया मैं नहीं मक्खन खायो, ओ मैया मैं नहीं मक्खन खायो। फिर क्या कहती है? वो कहता है कि मैं बालक बहियन को छोटो सीखो कहीं दिखायो, मैं बालक बहियन को छोटो सीखो कहीं दिखायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, मैया मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मैं नहीं मक्खन खायो। फिर क्या कहता है? कहता है तू माता मन की अति घोरी इनके कलपति आयो, तू माता मन की अति घोरी इनके कलपति आयो, जिए तेरे कछु भेद उपजी है जानी पर आयो जायो, मैया मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मैं नहीं मक्खन खायो। ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, ये ले अपनी लकुट कमरिया बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बीत यशोदा मयूर कंठ लगायो, मैया मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मैं नहीं मक्खन खायो। तो ये कविता बहुत अच्छा है, इसमें आनंद भी आता है कि नहीं आता? इसका अर्थ थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, जैसे पहली लाइन है मैया मैं नहीं मक्खन खायो, उसमें भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया से कहते हैं कि मैया मैंने मक्खन नहीं खाया है, भोर भयो गई इनके पास, बोले दिन के पहले में गाय ना पास गयो मधुवन मोहि पठाए, मतलब मैं वही गायों को चरा रहा था मधुवन में, अब 4 पहर बंसी बट बट के, बोले दिन के ले गए शाम के 4 पूर हो गया, आप कौन के जाके 2 पहर आ गए, ठीक है ना? तो 4 पहर तक में बंसीवट वन का नाम है, बंसीवट वन था, तो उस वन में गायों को लेके चला गया था, अब सांझ पड़े घर आए, तो शाम को घर आया था, बताओ मैं मक्खन कैसे खा सकता था? अब क्या कहते हैं कि मैं बालक बहन को छोटो, चलो वह बात भी मान ली, लेकिन मैं बालक बहन को छोटो मतलब मेरी बाहें जो है, बाजू जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, अब छिंका जो बहुत ऊपर है, तो बोले मैं ये कहता है मैं बालक बहन को छोटो छिंको के भी पायो, छिंके पर लटकाइडो तो बानो बिलोणो, तो बोले छिंके वहां तक मेरा हाथ ही नहीं जाता, छिंको के भी नहीं पायो। फिर कहता है भी ग्वाल बाल सब बैर पर, ग्वाल जो बाल है ना, जो लड़के वो तो सारे मेरे पीछे पड़े रहते हैं, वो तो जानबूझ के मेरे को पिटवाना चाहते हैं, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं बरबस मुख लपटायो, उन्होंने धक्के से मेरे मुंह के मक्खन है लपटा दिए, मुंह के लगा दिया, धक्के से लगा दिया, वो मेरे को पिटवाना चाहते हैं। फिर कहते तू माता मन की अति बोरी है, मैया तू तो मन की बोली है, इनके कलपतिया बोले बच्चों के कहने से तू मान जाती है, अब जिए तेरे कुछ भेद मन में ही लगे भी तेरे मन में कोई भेद आ क्यों, क्योंकि मैं मतलब है
परायो जाए मतलब मन परायो जाए जान के तेरे मन में बह जाएगा जब तू मन कूटनो चावे। अब इया कहो नहीं पर मैं तो बोली ये ले तेरी लकुटी कमरिया मतलब वो कंबल और वो लेके जो वन में जाता है ना वो गायों को लेके फिर वो फेंक देता है लाठी हुआ वो कंबल फेंक देते हैं तो ये ले तेरी लकुटी कमरिया बहुत ही नाचते मन तो यही नचाओ थे। अब फिर कहते हैं सूरदास तब सूरदास जी कहते हैं तब बेहसी यशोदा ये उर्कंठ लगाओ ये बात सुन करके और यशोदा मैया की आंखों में पानी आ जाता है और वो हंसने लगती है और उसको कन्हैया को गले से लगा देती है। बताओ समझ में आ गया? अच्छी है कविता, बहुत सुंदर गीत है। आप इसको घर में भी गुनगुनाना सबको सुनाना है। इसको कैसे सुनाओगे? मैया मैं नहीं मानता मैया मैं नहीं मानता। किसकी लिखी हुई है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।